बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सैयदना वो नबीना वो शफीना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुग़ीसना वो अव्वलुना वो औसतुना वो आखिरुना वो कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर बुलंदतरीन सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपकी सलावात की आवाज़ों से ऐसा लग रहा है कि मैं मैदान में नहीं कब्रिस्तान में खिताब कर रहा हूँ। सलावात की अहमियत और दरूद की अहमियत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि कोई शख्स हम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े और अल्लाह उसको 500 साल की उम्र दे और दरूद पढ़ने के बाद वो 500 साल खामोश रह जाए, अल्लाह उस दरूद का सवाब उसे 500 सालों तक इनायत करता रहेगा। भाई निहाल भाई, माइक की हालत बहुत ही मुर्दा है जी, बहुत ही मुर्दा है और मैं तकरीर मुर्दों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ने का आदी हूं। लिहाजा अगर मैं अपनी आवाज का प्रेशर कम कर लूं तो इसका जिम्मेदार आप इस माइक वाले को ठहराएंगे। बहरहाल ये कोशिश कर रहा है, अल्लाह इसकी कोशिश को कामयाब करे। एक इतनी बुलंद आवाज में दरूद पढ़ें कि जितना बुलंद मकाम आपके दिलों में नबी और आले नबी रखते हैं, सारा मजमा मिलकर दरूद पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुझसे गुजारिश की गई है कि बाहर जो लोग खड़े हैं वो अंदर चले आए, मगर मैं खुद देख रहा हूं कि अंदर ज्यादा जगह नहीं है और सीढ़ियों में जो कुछ जगह बची हुई हैं, शायद अल्लाह जाने पहले सीढ़ी में जिब्रील बैठे हों, दूसरे में मिकाईल बैठे हों, तीसरे में इसराफिल बैठे हों। फरिश्तों के लिए भी जगह, और मैं नहीं बुलाता किसी को भी अंदर। ये मेरा अलग अलग मिजाज है खादिम साहब क़िबला के मैं कभी किसी को आवाज नहीं देता, इसलिए कि फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए। फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए कि जिनकी आंखों में नहीं माइक इको मत बढ़ाओ, इको बिल्कुल कम रखो, इको सिर्फ लहने दाऊदी में बढ़ाया करो जब खादिम शब्बीर साहब बैठे।
जब शब्बीर वारसी बैठे तो ईको बिल्कुल कम कर दो। फरिश्ते रहमतें लेकर के उसके घर नहीं आए, आखिरी आदमी तक मुझे अभी पता चल जाएगा। कभी आपने देखा है कि बावर्ची पूरे डेग में हाथ घुसा दाखिल कर देता है? नहीं, बावर्ची सिर्फ एक चावल लेता है और उसे पता चल जाता है डेग का मेयार क्या है। हाँ जी, फरिश्ते रहमा, मैं आपके ज़ौक़ समाअत से मैं तय करूंगा कि मेरी तकरीर का आज मेयार क्या होगा, इसलिए कि मेरा जी तो ये चाह रहा है कि अगर अल्लाह का करम हो, अहले बैत की अता हो, तो आज ये आजमगढ़ की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक तारीखी मजलिस होगी इंशाअल्लाह। हाँ, बशर्त है कि आपकी ज़ौक़ समाअत बेदार रहे। मैं आवाज नहीं देता बाहर वालों को, इसलिए कि फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए कि जिनकी आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं आए। अल्लाह जाने कहाँ सुन रहे हैं आप, है? ठीक है, आप मुझे इशारा कर रहे हैं कैसी तकरीर करना है मुझे। फरिश्ते रहमतें लेकर के आप उनके घर नहीं आए कि जिनकी आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं आए, और नहीं लिखा था तकदीरों में जिनके खुल्द में जाना आजादारों, नली नहीं लिखा था तकदीरों में जिनके खुल्द में जाना, अज़ा खानों से गुजरे वो मगर अंदर नहीं आए। एक फिक्रा दरूद की अजमत पर, चूंकि बात आ गई है तो बात को मुकम्मल करना जरूरी है। एक फिक्रा दरूद की अजमत पर और फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। परवरदिगार फरमा रहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। भाई बताओ, मेरी तकरीर को शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी को देख कर नहीं, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत व कौम व अदियान व तहरीकात, तमाम कायनात इंसानियत और आलम इस्लाम के लिए मेरी गुफ्तगू होती है। अच्छा ये बताओ, माशाअल्लाह मुसलमानों का मजमा है, दाढ़ी और टोपी रखने वाले भी नजर आ रहे हैं। हम मुसलमानों के सर का ताज है टोपी, हमारे चेहरे का हुस्न है हमारी दाढ़ी। दाढ़ी मुंडों से ना अल्लाह मोहब्बत करता है ना अहले बैत मोहब्बत करते हैं। अच्छा ये बताओ मुसलमानों, कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं, खैर से मुझे एक आयत ऐसी दिखा दो कि अल्लाह ने कभी भी कहा हो कि मेरे बंदो मैं भी नमाज पढ़ता हूं इसलिए तुम भी नमाज पढ़ा करो। मुझे लग रहा है कि शायद मैं उर्दू में तकरीर कर रहा हूं। हाँ, अगर वाकईन आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो जरूर बोलेंगे। अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। एक आयत मुझे दिखा दो कि अल्लाह ने कहीं कहा हो कि मैं भी नमाज पढ़ता हूं इसलिए तुम भी नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर, कहीं नहीं कहा। अच्छा, अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरे बंदो तुम रोजा रखो, अतीमुस्सियाम इलल लैल, तुम रोजा पूरा किया करो रात तक, शाम तक नहीं, रात तक। अल्लाह जाने कहां पढ़ रहा हूं। तुम रोजा पूरा किया करो, तुम रोजा रखो। अल्लाह ने कुरान में कहीं कहा कि मैं भी रोजा रखता हूं लिहाजा तुम भी रोजा रखा करो? कहा नहीं। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि अगर हैसियत और औकात है तो राह खुदा में हज को जाओ, मगर कहीं ये नहीं कहा कि मैं भी हज करता हूं
लिहाजा तुम भी हज किया करो। अल्लाह ने कहा अगर तौफीक है तो मेरी राह में ज़कात निकाला करो, मगर ये कहीं नहीं कहा कि मैं भी ज़कात निकालता हूँ, लिहाजा तुम भी ज़कात निकाला करो। जरा कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमतों पर। भाई अल्लाह ने कुरान में ये तो कहा बंदों से नमाज पढ़ो, ये कहीं नहीं कहा कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ लिहाजा तुम भी नमाज पढ़ा करो। अल्लाह ने बंदों को ऑर्डर दिया तुम रोजा रखो, ये कहीं नहीं कहा कि मैं भी रोजा रखता हूँ लिहाजा तुम भी रोजा रखा करो। अल्लाह ने बंदों को हुक्म दिया हज करो, ये कहीं नहीं कहा कि मैं भी हज करता हूँ लिहाजा तुम भी हज किया करो। मगर अल्लाह ने जब बात सरवरे कौनैन की आई, रहमते दो आलम की आई, फखरे दो जहान की आई, सरवरे कायनात की आई, फखरे कायनात की आई, हबीबे खुदा की आई, अहमद मुस्तफा की आई, मोहम्मद मुस्तफा की आई, तो अब वही अल्लाह कुरान में कह रहा है कि फकत तुम नहीं, मैं और मेरे फरिश्ते मिलकर मेरे मोहम्मद पर दरूद पढ़ते हैं, लिहाजा तुम भी पढ़ा करो। बेस बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ। अल्लाह करे कि या अली में जिसकी आवाज गले से ना निकले खुदा उसको कब्रों से गूंगा उठाए। इसलिए कि यहां मजलिस में आकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, मेरे मौला पे कोई एहसान नहीं किया। ये जो सोच कर बैठे हो कि आजमगढ़ के शिबली नुमानी हम ही हैं, तो आकर तुमने कोई एहसान नहीं किया हुसैन पे। ये भी हुसैन का एहसान है कि तुम जैसे गुनहगारों को अपनी फर्श पे बुला लिया। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस बढ़ाओ भाई, बेस बढ़ाओ। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे बंदो देखो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिदायत के वास्ते दो चीजें नाजिल हुई हैं। क्या है मालिक वो दो चीजें? अल्लाह कह रहा सबसे पहले मैंने नूर को उतारा है, और फिर नहीं, ई को रहने दो मेरे भाई, और फिर रोशन किताब को नाजिल किया है। पहले नूर को उतारा, फिर रोशन किताब को, अंधेरी किताब को नहीं। रात के सन्नाटे में नहीं, दिन की रोशनी में पढ़ रहा हूं। और ये तो चिलचिलाती हुई धूप है, मगर तुम तो पंडाल के साये में बैठे हो, हवाएं भी चल रही हैं। कभी सोचा है कि उनका क्या हाल हुआ जिनके सामने चिलचिलाती हुई धूप में नबी ने कहा मन कुंतुम मौलाओ है? मैंने परवरदिगार के सामने हाथ जोड़ के अर्ज किया, परवरदिगार अपने अली की विलायत का ऐलान करवा रहा है, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाओं को चला दे, दरख्तों को हुक्म दे दे कि मजमे पे साया कर दे। कहा नहीं, तुम मुनाफिकों का मिजाज नहीं जानता। अगर दरख्तों का साया करवा दिया, अगर जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं चला दी, मुनाफिक बाद में कहेगा वो तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी हम सो गए। हमने ऐलान नहीं सुना, लिहाजा अगर गर्मी लग भी रही है तो गदीर को याद करो। अली का मजा, अली के जिक्र का मजा गर्मी में सुनना है। यहां गर्मी महसूस करोगे तो वहां जन्नत की ठंडक महसूस करोगे। अल्लाह फरमा रहे देखो हमने तुम्हारी हिदायत के वास्ते किताब को नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया। मालिक इस कुरान की अजमत क्या है, इस किताब का मकाम क्या है? अच्छा ये भी तो बता दे ये किताब कब नाजिल किया, किस पे नाजिल किया, कैसे नाजिल किया?
ये भी तो बता दे। अल्लाह ने कहा कि तू कुरान के बारे में पूछ रहा है, कुरान कैसे नाजिल हुआ? मैं एक सूरा ही नाजिल कर देता हूं। मैंने कहा मालिक, अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। मैंने कहा मालिक ये बता कि ये कुरान तूने किस पर नाजिल किया? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इधर उधर नहीं नौजवानों, मेरी तरफ देखो। अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं, हाँ, मेरे चेहरे की तरफ देखो। माशाल्लाह, अली फिटकार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है, नूरानी चेहरे वालों का इमाम है। अली की दुश्मनी का सबसे पहला साइड इफेक्ट यह है कि अल्लाह चेहरों पे फिटकार बरसा देता है। अली के दुश्मनों को फकत अली से नहीं, आईनों से भी नफरत होती है। अल्लाह जाने मैंने क्या जुमला कह दिया है। मालिक तू बता कि तूने ये कुरान कब नाजिल किया? और जिसको मेरी बात समझ में ना आए बगल वाले से पूछकर बोले, मगर बोले जरूर। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान को शबे कद्र में उतारा। शबे कद्र क्या माने? कहा कद्र वाली रात में उतारा, कद्र वाली रात में उतारा। उसके बाद खुद अल्लाह कह रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो ये शबे कद्र क्या है? असल में वजह यह है कि कभी कदार किसी को उसकी औकात बताना भी जरूरी होता है। अल्लाह इंसानों को उनकी औकात बता रहा है कि तुम्हारी क्या औकात के तुम समझ सको कि कद्र वाली रात क्या है। तुम क्या जानो ये कद्र वाली रात क्या है जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ? मालिक हम तो नहीं जानते, हमारी कोई औकात कोई हैसियत नहीं है, तू ही बता दे। अल्लाह आगे बढ़ के कह रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर। वो एक रात के जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। 1000 रातों से नहीं मुसलमानों, 1000 महीनों से बेहतर है। और महीने भी तुम्हारे महीने नहीं, यहां के महीने नहीं, वहां के महीने। भाई यहां तुम्हारा जब 50,000 साल आलम आबोगिल में मुकम्मल होता है, तो आलम लाहौती में एक दिन मुकम्मल होता है। अब अल्लाह वहां के लिए कह रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर। ये एक रात जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ, वो 1000 रातों से नहीं, 1000 दिनों से नहीं, 1000 हफ्तों से नहीं, 1000 घंटों से नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है। और क्या आजमत है? का तनज़्ज़लुल मलाइकतुहु। इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, वह रूह और रूहें आजाद होती है। मौलवी कहने लगा रूह से मुराद जिब्रील है। मैंने कहा तो मलाइका से मुराद तेरे अब्बा है। मलाइका में जिब्रील शामिल नहीं है। तनज़्ज़लुल मलाइकतुहु, मलाइका नाजिल होते हैं, वह रूह और पाक रूहें आजाद होती है, पाक रूहें नाजिल होती है। परवरदिगार और क्या आज़मत है? का तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से। फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्रिन सलाम। और इस पूरी रात पे अल्लाह का सलाम है। ये पूरी रात सलामती वाली रात है। कब तक? या हत्ता मतलइल फज्र, जब तक सुबह नमूदार ना हो जाए, जब तक आफताब में सूरज ना निकल जाए, ये पूरी रात इस पे अल्लाह का सलाम। अच्छा भैया शबे कद्र आता है ना, कब आता है? का माह रमजान में आता है। तो क्या होता है? का कई तिलावत होती है, कई इबादत होती है, कई नमाजें होती है, कई तिलावतें होती है, कई कुरान खानी होते हैं, कई शबे कद्र में महफिलें मुनक़िद की जाती है, कई शबीने होते हैं। मैंने कहा ये सारी चीजें क्यों? का मौलाना इसलिए कि इस रात पे कुरान नाजिल हुआ। तो भाई अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं। जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ, मौलाना इस रात की अजमत क्या है? का ये रात तिलावतों वाली रात, ये रात
दुआओं की कबूलियत वाली रात, ये रात अल्लाह की इबादत वाली रात, ये रात शबीने वाली रात, ये रात कुरान खानी वाली रात, ये रात दुआओं की कबूलियत वाली रात। भाई जिस एक रात पे कुरान नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों से बेहतर। जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ उस रात पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ उस रात में रूहें आजाद होती है। जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ उस रात पे अल्लाह का सलाम। जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ वह पूरी रात सलामती वाली रात। मैंने कहा मुसलमानों जरा होश के नाखून लो। अरे जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ, जब वो रात इतनी बुलंद है तो जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ, जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ, क्या अजमत मुस्तफ़ा का बाइकाट है आजमगढ़ वालों? हाँ, क्या अजमत रसूल पसंद नहीं है आप लोगों को? जिसको नहीं पसंद है वो हाथ नीचे रखे, जिसको पसंद है वो हाथ बुलंद करे। जिसके हाथ नीचे अल्लाह करे कि उसे नबी की शफाअत ना हो। भाई हम तो जिक्र रसूल करके जमाने को बताना चाहते हैं ये आजादारी क्या है। ये आजादारी वफादारी हुसैन की दलील नहीं है, ये आजादारी वफादारी मुस्तफ़ा की दलील है। हमने अहले बैत को अहले बैत के कहने पे नहीं माना। अली ने नहीं कहा मुझे मौला मानो, हुसैन ने नहीं कहा मुझे जन्नत का सरदार मानो, फातिमा ने नहीं कहा मुझे सैयदतुन निसा मानो। नबी ने कहा ये जन्नत के सरदार हैं, नबी ने कहा ये मौला है। तो हम तो नबी के कहने पे अमल कर रहे हैं। और कौन नबी? सुनो, आज मैं तुम्हें फजाइल मुस्तफा की मेराज पे पहुंचाना चाहता हूं। कौन नबी? वो नबी के जो वजह खिलकत कायनात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है हदीस कुद्सी में, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए मेरे हबीब, अगर तू ना होता तो ये कायनात ना होती। कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह कह रहा है, मुल्ला नहीं, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि अपने आप को पहचानवाऊं। अल्लाह कह रहा, मैंने चाहा कि अपने आप को, तुझे नहीं अपने आप को पहचानवाऊं। तो क्या किया? का फ़हबब तो खलक़तो का खल्क़ा या मोहम्मद, मैंने अपने खल्क़ में से, अपने खल्क़ में से एक खल्क़ को खल्क़ किया। खा गए तुम मेरा जुमला आजमगढ़ वालों। अल्लाह नहीं कह रहा मैंने एक मखलूक को खल्क़ किया, अल्लाह कह रहा मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। अब जिसको उर्दू नहीं आती उसके लिए जुमला हल्का कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा है कि मैंने ऐसे को पैदा किया जो पहले से पैदा हो चुका था। फ़हबब तो खलक़तो का खल्क़, मैंने मखलूक को नहीं खल्क़ किया, मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। खल्क़ क्या है? खल्क़ है दरमियान की शय। मेरा ये आज मैं इफ्तिखार इसलिए महसूस कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग शायर के सामने तकरीर कर रहा हूं। ये मेरे लिए सरफराजी है। और इनसे पूछना, चूंकि ये शायर नहीं है, उस्तादुल शुअरा है। तुम्हारी जमीन को ये एजाज आज हासिल हुआ कि खादिम शब्बीर के कदम पड़ गए। शब्बीर तो बहुत ऊंचा मकाम है। शब्बीर के खिदमत गुजारों की कदम जहां पड़ जाते हैं वो जमीन मुबारक हो जाती है। अल्लाह कह रहा फ़हबब तो खलक़तो का खल्क़,
मैंने एक खल्क को खल्क किया, उसे मोहम्मद बना दिया। मखलूक को नहीं, खल्क को खल्क किया। खल्क क्या है दरमियान की शय। भाई दरमियान की शय क्या होती है, पूछना क़िबला से, खादिम साहब से। शायरी में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, और आजकल तो बहर वजन तख्ती इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। धुन सुन लो और उस पे शेर लिख दो, है ना हुजूर। आज तो तर्जों पे शेर लिखा जा रहा है, मगर ये उस जमाने के शायरों में है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब शायरी को उरूज हासिल हुआ था। इनसे पूछना, शायरी में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है फाइल, एक है फेल, एक है मफूल। ये फेल जो है ना, फाइल और मफूल के दरमियान की चीज है। क्या मतलब का अगर फेल को हटा दोगे तो ना फाइल फाइल रहेगा, ना मफूल मफूल रहेगा। मुझे पता है अभी आजमगढ़ वालों के सर के ऊपर से गुजरा, मैं अपने मेयार से गिर के मिसाल दे रहा हूं। चलो सुनो, अपने बच्चों तक गुफ्तगू ऐसी हो जो बच्चों के समझ में भी आ जाए। भाई हम सब करते हैं सजदा, क्या करते हैं, सजदा। और हुसैनियों पे तो सजदा फर्जुल ऐन है। वो झूठा हुसैनी है जो सजदा नहीं करता। उसे हक नहीं है कि खुद को हुसैनी कहे, जो सजदों से दूर हो। अरे जिसका इमाम सजदों में शहीद हुआ, जिसका इमाम सैयदुल साजिदीन, जिसका इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो इबादत और सजदों से दूर नहीं हो सकता। तो भाई हम सब करते हैं सजदा, है? अच्छा, 5 वक्त नहीं किया, जुमे में तो किया, जुमे में नहीं किया, ईद में तो किया है, किया ना कभी ना कभी, सजदा किया। तो हम सब करते हैं सजदा। तो हम कौन हुए, हम हुए साजिद। जो सजदा करता है वो कौन होता है, साजिद। हम सब ने किया, आखिरी आदमी तक बोलो, बात समझ में आ रही है ना। हम सब करते हैं सजदा, तो कौन हुए, बोले आखिरी आदमी तक जिनके सर में चश्मा है। मेरे भाई मैं आपके चेहरों को भी देख रहा हूं, आप अपने मुंह से बोले भाई जो करता है सजदा वो कौन है, साजिद। हम सब ने किया सजदा, हम हुए साजिद। किसको सजदा किया, अल्लाह को। तो वो कौन है, का मस्जूद। भाई हमने किया सजदा, हम है साजिद। उसको किया सजदा, वो है मस्जूद। अब दरमियान में है सजदा। क्या मतलब का अगर सजदे को हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहेगा, ना मस्जूद मस्जूद रहेगा। अल्लाहू अकबर। और हल्का करता हूं, भाई हम सब करते हैं इबादत। हम सब क्या करते हैं, इबादत। तो हम कौन हुए, आबिद। हमने की इबादत, हम कौन हुए, आबिद। किसकी इबादत करते हैं, अल्लाह की। तो वो कौन है, का माबूद। अब दरमियान में है इबादत। क्या मतलब का अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहेगा, ना माबूद माबूद रहेगा। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अगर हमने किया सजदा, हम हुए साजिद। उसको किया सजदा, वो है मस्जूद। दरमियान में है सजदा। अगर सजदे को हटा लिया तो ना साजिद साजिद रहा, ना मस्जूद मस्जूद रहा। हमने की इबादत, हम हुए आबिद। उसकी इबादत की, वो है माबूद। दरमियान में है इबादत। अगर इबादत को हटा लिया तो ना आबिद आबिद रहा, ना माबूद माबूद रहा। अब अल्लाह कह रहा है मेरा मोहम्मद ना खालिक ना मखलूक, मेरा मोहम्मद है खल्क। क्या मतलब कि अगर मोहम्मद को ही हटा लिया तो ना बंदा बंदा रहेगा, ना खुदा।
कहा दरमियान में है मेरा मोहम्मद। मोहम्मद को हटा लिया तो ना बंदगी बंदगी रहेगी, ना उलूहियत उलूहियत रहेगी, दरमियान की शय है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आज सबसे पहले किसके नूर को खल्क किया, क्या खल्क किया? मेरे नबी ने फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। आज भी मौलवी पूछ रहा है कि कब से नबी का नूर था? मैंने कहा जब से तू ना था। मेरे नबी का नूर था जब से तेरा बाप ना था, तब भी मेरे नबी का नूर था। कहा क्या था? मैंने कहा चांद ना था, मेरे नबी का नूर था। चांदनी ना थी, मेरे नबी का नूर था। सूरज ना था, मेरे नबी का नूर था। रोशनी ना थी, मेरे नबी का नूर था। आसमान ना था, मेरे नबी का नूर था। बुलंदी ना थी, मेरे नबी का नूर था। जमीन ना थी, मेरे नबी का नूर था। पस्ती ना थी, मेरे नबी का नूर था। हवाओं की ठंडक ना थी, मेरे नबी का नूर था। फूलों में महक ना थी, मेरे नबी का नूर था। सितारों में चमक ना थी, मेरे नबी का नूर था। हैबत मूसा ना थी, मेरे नबी का नूर था। इल्मे आदम ना था, मेरे नबी का नूर था। नूह का तकवा ना था, मेरे नबी का नूर था। इब्राहिम की खुल्लत ना थी, मेरे नबी का नूर था। ईसा की ज़ुहद ना थी, मेरे नबी का नूर था। यूसुफ का जमाल ना था, मेरे नबी का नूर था। मूसा का जलाल ना था, मेरे नबी का नूर था। जन्नत ना थी, मेरे नबी का नूर था। कौसर ना था, मेरे नबी का नूर था। सिदरतुल मुंतहा ना था, मेरे नबी का नूर था। अर्श ना था, मेरे नबी का नूर था। फर्श ना था, मेरे नबी का नूर था। कौसर ना था, मेरे नबी का नूर था। फरिश्ते ना थे, मेरे नबी का नूर था। हूरे ना थी, मेरे नबी का नूर था। गिलमान ना था, मेरे नबी का नूर था। मौलवी घबरा के कहने लगा फिर क्या था? मैंने कहा जब लफ्ज़े था खुद ना था। अल्लाहु अकबर। जब लफ्ज़े था खुद ना था, मेरे नबी का नूर था। एक अल्लाह था मगर उसे कोई पुकारने वाला ना था। एक अल्लाह था मगर उसको भाई पुकारा कब जाता है? जब पुकारने वाले मौजूद हो। वो अकेला जाते हूँ था, कोई पुकारने वाला ना था। उसने अपने नूर से नूरे मुस्तफ़ा को पैदा किया। जैसे ही नूरे मुस्तफ़ा को पैदा किया, नूरे मुस्तफ़ा ने किया सजदा। ये साजिद बन गए, वो मस्जूद हो गया। इन्होंने की इबादत, ये आबिद हो गए, वो माबूद हो गया। इन पे अल्लाह ने रहम की, ये मरहूम हो गए, वो रहमान हो गया। अरे तुम नहीं समझे, मेरा नबी अमल करता गया, अल्लाह को नाम मिलते गए। भाई अल्लाह को नाम मेरे नबी ने दिया। मेरे नबी ने कहा ऐ मेरे मालिक, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू कदीम है, तू कादिर है। मैंने कहा परवर है मेरे हबीब, अल्लाह को नाम क्यों दे रहे हैं आप? क्या तुझे नहीं मालूम हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान? एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं होता। मेरे नबी ने कहा कि मैं कुछ ना था, अल्लाह ने मुझे पैदा करके मेरे ऊपर एहसान किया, तो मैं एहसान का बदला एहसान से चुकाऊंगा। ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरे नाम पैदा कर दूंगा। देखिए, ऐसे ही अली वालों पे इल्जाम है कि अली वाले नबी को नहीं मानते। आपकी खामोशी उन लोगों की बातों में मोहरे तस्दीक सब्त कर देगी। आप इतना बोलिए कि उनको पता चले कि हम अली अली इसलिए करते हैं कि हम जमाने को बताते हैं कि जिस नबी का अली ऐसा, उस अली का नबी कैसा होगा। है? सजदा किया मेरे नबी ने शुक्र का, मगर सवाल तो उठता है ना खादिम भाई कि सजदा किस पे किया?
इसलिए कि सजदा करने के लिए कोई शय वजूद में चाहिए। और जब नूरे मुस्तफा खल्क हुआ तो किस पे सजदा किया? इसलिए कि जमीन थी नहीं, आसमान था नहीं, हवा थी नहीं, मिट्टी थी नहीं, पानी था नहीं, दरिया था नहीं, पहाड़ था नहीं, तो किस पे सजदा किया? कहा नूर ने नूर पे सजदा किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नूर ने नूर पे सजदा किया, और जब नूर ने नूर पे सजदा किया तो नूर की पेशानी से नूरी पसीने के कतरात गिरने लगे। अल्लाह की कुदरत को गवारा नहीं हुआ कि मेरे नबी के पेशानी से गिरने वाले पसीने वेस्ट हो जाए, तो कहा मालिक क्या करेगा? कहा मेरे हबीब अपने पसीनों के कतरों को गिरने दो, मैं इन्हीं कतरों से कभी आदम को पैदा करूंगा, कभी मूसा को। मैं इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी आदम को सफीउल्लाह बनाऊंगा, कभी ईसा को रूहुल्लाह बनाऊंगा, कभी मूसा को कलीमुल्लाह बनाऊंगा, कभी इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाऊंगा, कभी इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाऊंगा। आज जो मौलवी कहता है कि हम अली के नाम के साथ, हसन के नाम के साथ, हुसैन के नाम के साथ, अइम्मा ताहिरीन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम क्यों लगाते हैं? पहले तू मुझे ये बता दे कि तू आदम के नाम के साथ, मूसा के नाम के साथ, इब्राहिम के नाम के साथ अलैहिस्सलाम क्यों लगाता है? का इसलिए मौलाना कि ये सारे अंबिया मोहम्मद के पसीने से बने। मैंने कहा अबू जहल की औलाद इतना भी नहीं समझता। अरे जो पसीने से बना वो तो अलैहिस्सलाम, जो खूने मुस्तफा। अल्लाहु अकबर है। वो हबीब कह रहा अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। वाना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। यही तो सबब है कि नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। रसूल अल्लाह ने दरवाजा बनाया, कठमुल्ला ने छत भी बना दिया, दीवार भी बना दी, बुनियाद भी बना दी। मैंने कहा मौलवी साहब अभी आपको सही से लखनऊ की उर्दू नहीं समझ आई है, आप चले हैं अरब की अरबी समझने हैं। तो ऐसा ही होगा ना, नबी ने ये तो नहीं कहा ना बैतुल इल्म, मैं इल्म का घर हूं। अगर घर कहते तो समझ में आता, दीवार भी होगी, छत भी होगा, खिड़की भी होगी। तुम्हें खिड़की बहुत पसंद है ना? तुम्हें तो 1400 साल से आदत है ना, घरों में खिड़कियों से फलांगते हो। नबी ने नहीं कहा कि मैं इल्म का घर हूं, नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं। मौलवी साहब शहर की दीवार नहीं होती, शहर का छत नहीं होता, शहर की खिड़की नहीं होती, शहर का फकत दरवाजा होता है? फकत दरवाजा होता है। अच्छा, एक हदीस चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के मौलवी पढ़ता है। क्या? नबी ने फरमाया, आकाए नामदार ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया। क्या फरमाया?
का इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाओ। कहां तक जाओ? चाइना तक जाओ। इल्म हासिल करना हो चाइना में। चाइना के सबसे बड़े आलिम कौन? ब्रूस ली, जेट ली है? और मौलवी जो अरबी पढ़ता है उसको ये भी नहीं मालूम नबी रसूल अरबी, किताब किताब अरबी, कुरान अरबी में, नबी की जुबान अरबी, और अरबी में चे है नहीं। अल्लाह जाने आप कहां सुन रहे हैं? अरबी में हुरूफे तहज्जी में अलीफ से या तक चे का वजूद नहीं। तो जब चे है नहीं तो नबी ने कब कहा चीन तक जाओ? पता चला नबी ने असल में नहीं कहा कि चीन तक जाओ, नबी ने कहा सीन तक जाओ। नबी ने क्या कहा? सीन तक जाओ। भाई सीन में क्या खासियत है? तो सारे मुसलमान, सारा आलम इस्लाम, तमाम मुसलमानों के फिरके और उनके उलमा मुहद्दिसीन, तफसीर लिखने वाले इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ने कुरान में यासीन मेरे नबी को कहा है। अल्लाह ने अपने हबीब को कहा कुरान में क्या? यासीन। या है हुर्फे निदा, जैसे या खादिम, या निहाल, या रिजवान। अल्लाह अपने हबीब को कह रहा है यासीन, ऐसीन। भाई नबी ने कहा ऐसीन। अजीब बात है, अगर मेरा जेब पैसों से भरा हो, कोई फकीर आए भीख मांगने, तो मैं उसको खुद निकाल के दूंगा या किसी और के पास भेजूंगा। नबी है खुद इल्म का शहर, तो नबी को कहना चाहिए इल्म हासिल करना है तो मुझ तक आओ। ये क्यों कहेंगे चाइना तक जाओ? भाई नबी ने कहा मैं सीन हूं, इल्म हासिल करना हो तो सीन तक जाओ, यानी मुझ तक आओ। मुसलमान फंस गया। अगर नबी तक जाना है तो नबी का दरवाजा अली है। जिसके कलेजे में जितनी ताकत है, अल्लाह कुरान में कह रहा मेरे हबीब तू सीन है। अच्छा, मुसलमान इमाम बारगाहों में जाना पसंद नहीं करता, आशुर खानों में जाना उसको नहीं पसंद, फर्श अज़ा पे उसको आना नहीं पसंद। वजह भी है ना, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब हमने आपसे निजासत को दूर कर दिया। ए अहले बैत, हमने आपसे निजासत को दूर कर दिया। खुदा है खुदाए पाक, रसूल है रसूले पाक, नबी है नबी पाक, अहले बैत है अहले बैते पाक, पंजतन है पंजतने पाक। तो पाक लोगों की महफिल में पाक लोग आएंगे ना, वो तो नहीं आएंगे जिनकी माओ ने नापाकी में पैदा किया हो। भाई बाद में कोई गुस्सा ना हो, हदीस रसूल है और सही सही किताब में है कि नबी ने फरमाया अली का दुश्मन 3 हालतों से खाली नहीं हो सकता। या तो वलदुज़्ज़िना होगा, या तो मुनाफिक होगा, या तो उसकी मां नापाक होगी, वो पैदा हुआ होगा।
इस हदीस को फतावा रिजविया तक ने लिख दिया। हाँ, कोई मुझ पे एतराज ना करे, क्या पढ़ रहे हैं? अबे वही पढ़ रहे हैं जो पढ़ कर आया हूं। हाँ, अच्छा, मौलवी साहब मस्जिद जाते हैं कितने टाइम? 5 टाइम। अच्छा, जब मस्जिद जाते हैं ना, हम सब जाते हैं, तुम सब जाते हो, जाना भी चाहिए। मौला अली फरमाते हैं मुझे अपने घर में बैठने से अच्छा मस्जिद में बैठना लगता है, इसलिए कि घर में बैठने से मेरा नफ्स खुश होता है और मस्जिद में बैठने से मेरा रब खुश होता है। हर मुसलमान जाता है ना 5 वक्त मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद में एंट्री की एक दुआ है। मस्जिद में एंट्री की हर जगह की कुछ ना कुछ शर्त है। मस्जिद में एंट्री की भी शर्त है, जिस तरह फर्शे अज़ा में एंट्री की भी शर्त है। बाप एक हो, मां एक हो। इसी तरह बस अपनी तकरीर तमाम कर रहा हूं, तुम्हारी खामोशी को सलाम। मैं मिंबर पे बैठ के इतनी जगहों से सफर करके मैंने कलेजा रख दिया, तुम्हारे हलक से अली अली नहीं निकल रहा है। हर मुसलमान 5 वक्त मस्जिद में जाता है। मस्जिद में दाखिले की एक दुआ है, दुखूल की दुआ है, मस्जिद में एंट्री की दुआ है। और आप देखिएगा अक्सर मस्जिद के दीवारों पे, दरवाजों पे वो दुआ लिखी होती है, आपने देखा होगा। अगर नई बात हो तो मेरी माँ के हक में दुआ कर दीजिएगा। मैं अली की फजीलत को साबित करने का किताबों से नहीं, कुरान काफी है। तुम भी कहते हो ना किताब काफी, हम भी कहते किताब काफी है अली की अजमत साबित करने के लिए। हर मुसलमान मस्जिद में दाखिल होता है, 5 वक्त दुआ पढ़ता है। क्या है दुआ? मस्जिद के दरवाजों पे लिखा मिलेगा। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। ऐ अल्लाह, मेरी तरफ देखना नौजवानों, मेरी तरफ यहाँ नहीं। क्या दुआ करता है नमाजी 5 वक्त मस्जिद में दाखिल होते वक्त? अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। ऐ अल्लाह, हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। देखूंगा कौन खामोश रहेगा। ऐ अल्लाह, हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे को खोल दे, बरकत के दरवाजे को नहीं, खैरियत के दरवाजे को नहीं, सजदों के दरवाजे को नहीं, तौबा के दरवाजों के नहीं, करम के दरवाजों को नहीं, बरकत के दरवाजों को नहीं, रहमत के दरवाजों को खोल दे। तो मुसलमान चाहता है कि रहमत का दरवाजा खुल जाए, तो दरवाजा समझने से पहले ये तो समझ ले अल्लाह की रहमत कौन है। आखिरी आदमी तक अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद, आप मेरी रहमत है, मोहम्मद का दरवाजा अली है। हर मुसलमान दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह, हमारे लिए अपने रहमत के दरवाजे को खोल दे। ये भी तो समझ, दरवाजे तक जाना चाहता, ये भी तो समझ रहमत कौन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई मुसलमान दुआ नहीं करता रहमत की दीवारों को खोल दे, छत को खोल दे ताकि ऊपर से टपक जाएं, हैं? रहमत के दरवाजे को खोल दे। अल्लाह अकबर। कहां तक छुपाएगा अली की अजमत? जाली से दुश्मनी रखकर मस्जिद में, अल्लाह मस्जिद के दीवारों पे, मस्जिद के दरवाजों पर ऐसे नहीं तो ऐसे अली अली लिखवा देगा। नाक सीधी नहीं पकड़ोगे, अल्लाह घुमा के पकड़वाना जानता है।
मस्जिद में जाता है मौलवी और दुआ करता है, अल्लाह हमारे लिए अली का दरवाजा खोल दे। अल्लाह अकबर। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अगर शहर तक पहुंचना है तो दरवाजे तक आओ। बस मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूं। एक बार मौला अली बैठे थे सहाबा के मजमे में, कुछ मुनाफिकीन भी बैठे थे। अच्छा, वो मुनाफिकी क्या जो अली की अजमत सुनकर जल ना जाए? हमें तो इसलिए भी अली अली करने में मजा आता है ना, हमें दुश्मनों को दोस्तों को हंसाने में भी मजा आता है, दुश्मनों को जलाने में भी मजा आता है। मौला अली बैठे हैं। अली ने एक मर्तबा मुस्कुरा कर कहा कि जो नबी के पास एक बार जाता है वो मेरे पास 2 बार आता है। यहां तक कि जिब्रील भी अगर नबी के पास एक बार जाते हैं तो मेरे पास एक बार 2 बार आते हैं। मुनाफिक परेशान हो गया, नबी के पास आया, आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, देखिए अली ने कितना बड़ा जुर्रत आमेज जुमला कहा। क्या कहा अली ने? कहा अली कह रहे हैं जो आपके पास एक बार आता है अली के पास 2 बार आता है, जिब्रील आपके पास एक बार आते हैं, अली के पास 2 बार आते हैं। नबी ने मुस्कुरा कर कहा अली ने है, पूछ मुझसे रहे हो, जाओ अली को बुलाओ। मौला अली को बुलाया गया। नबी के सामने अली आए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका मैं हाजिर हूँ, क्या बात है? क्या ये लोग तुम्हारी शिकायत लाए हैं? क्या कैसी शिकायत? क्या ये कहते हैं कि तुमने कहा है जो मेरे पास एक बार आता है तुम्हारे पास 2 बार आता है, जिब्रील मेरे पास एक बार आते हैं तुम्हारे पास 2 बार आते हैं। एक मर्तबा अली ने मुस्कुरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बाद में कहा है, पहले आपने कहा है। कहा या अली वो कैसे? कहा नबी आपने तो कहा आप शहर मैं दरवाजा। इंसाफ से बताइए, जो एक बार आएगा दरवाजे से वो जाएगा भी दरवाजा। जो शहर में आएगा दरवाजे से वो लौट के जाएगा भी दरवाजे से। तो या आका, आपके पास जो एक बार आएगा मेरे पास 2 बार आना होगा। आएगा भी तो मेरी इजाजत से और जाएगा भी तो मेरी इजाजत से। यही वजह है कि नबी के बाद अल्लाह ने सबसे, नबी के पर्दा फरमा जाने के बाद मुनाफिकों ने सबसे पहले उसी दरवाजे पे हमला किया। सबसे पहले उसी दरवाजे पे हमला किया। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, इंसाफ से बताओ कि अली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अली ने तुम्हारा क्या लूट लिया था? क्यों इतनी दुश्मनी की अली से? अली को तो छोड़ दो, नबी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नबी ने क्या मांगा मुसलमानों तुमसे? कभी कुछ मांगा? नबी ने उम्मत को सिर्फ दिया है। तुम 360 खुदाओं की परस्तिश करते थे, तुम्हें तौहीद दिया, तुम्हें नमाजें दी, तुम्हें रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, इबादत दी, क़िबला दिया, काबा दिया, जिंदगी जीने का सलीका दिया, इंसानियत की बका का जरिया दिया। नबी ने सब कुछ दिया है उम्मत को। सिर्फ एक चीज मांगी मेरे नबी ने, क्या? इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मेरे अली की मोहब्बत दे दो, मेरे फातिमा की मोहब्बत दे दो, मुझे मेरे हसन और हुसैन की मोहब्बत दे दो। क्या मोहब्बत दी मुसलमानों तुमने? यही कि मोहब्बत के बजाय तीर चलाए। उस गले पे छुरी चलाने से पहले सोचा नहीं कि नबी उस गले को चूमते थे? पता है
जब शाम गरीबा आई ना, तो इमाम हुसैन जिस घोड़े पर बैठकर आए थे मुसलमानों, वो घोड़ा तुम्हारे रसूल अल्लाह का था। उस घोड़े पे नबी सवारी करते थे। जब कुछ सिपाही नेजा लेकर बढ़े कि उस घोड़े को भी कत्ल कर दें, तो यजीद के लश्कर का कमांडर कहने लगा, पिसरे साथ कहने लगा, नहीं नहीं, खबरदार इस घोड़े को नुकसान ना पहुंचाना, इस घोड़े को तकलीफ ना पहुंचाना। यजीदियों ने कहा क्यों नहीं पहुंचाएं? कहा इसलिए कि इस घोड़े पे रसूल अल्लाह बैठते थे। मैं कहूंगा पिसरे साथ, तुझे वो घोड़ा याद रहा जिस पे नबी सवार होते थे? तुझे वो हुसैन नहीं याद रहा जो नबी के दोस्त पे सवार होता था? मुसलमानों, क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को कयामत में? आज मुहर्रम आता है, मुसलमान एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादी देता है। मैं पूछना चाहता हूं, किस बात की मुबारकबादी? नबी का घर लुट गया, इसकी मुबारकबादी? नबी के बच्चों के गलों पे छुरी चल गई, इसकी मुबारकबादी? नबी के बच्चों के गले पे तीर चला, इसकी मुबारकबादी? अरे नबी जिस हुसैन का जिस्म चूमते थे, उसके जिस्म पे 22,000 घोड़े दौड़ाए गए, इसकी मुबारकबादी? क्या मुंह लेके जाओगे रसूल अल्लाह के पास? जब रसूल अल्लाह पूछेंगे मेरे अहले बैत से क्या सुलूक किया? क्या इंसाफ से बताओ, क्या हुसैन के गले पे छुरी चल रहा था तो क्या नबी खुश हो रहे थे? कभी सोचा कि नबी के दिल पर क्या गुजर रही है? साहिब सिर्रुल शहादतैन लिखते हैं, शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, कि इमाम हुसैन जब बच्चे थे, बचपने का आलम था, 3-4 दिन के थे मौला, तो रसूल अल्लाह ने अपने गोद में लिया। वो लिखते हैं कि जिस तरह बच्चे जरा पैर वैर कुछ चलाते हैं, शरारत करते हैं, तो इमाम हुसैन भी नबी के गोद में थे। तो एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन एक मर्तबा इमाम हुसैन के तलवों पे, जिस तरह प्यार से आपने देखा होगा ना, औरतें कभी बच्चों के पैरों में ठुमका लगाती हैं, लगा के कहती है बड़ा शरारती बच्चा है। एक मर्तबा हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने इमाम हुसैन के तलवों में एक ठुमका लगाया और लगा कर कहा, हुसैन बड़ी शरारत करते हो नाना के गोद में। हजरत शाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि नबी का जमाल नुमा चेहरा जलाल में तब्दील हो गया, नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। उम्मे सलमा नबी के कदमों में गिर के कहने लगी, या रसूल अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई? रसूल अल्लाह ने फरमाया, उम्मे सलमा तुमने मुझ पर जुल्म किया। कहा या रसूल अल्लाह मैंने क्या जुल्म किया? कहा तुमने हुसैन को ठुमका क्यों लगाया? उम्मे सलमा कहती है मैंने तो मोहब्बत में ठुमका लगाया। नबी ने कहा मुझे ये भी गवारा नहीं कि मोहब्बत से भी कोई हुसैन को ठुमका लगाकर भी अजियत पहुंचाए। मुसलमानों इंसाफ से बताओ, जिस नबी को हुसैन का ठुमका बर्दाश्त नहीं हुआ, जब हुसैन के गले पे खंजर, सीने में तीर, कभी सोचा नबी का क्या आलम हुआ होगा? जब नबी ने वाक़े करबला सुनाया ना, तो हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन और उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला अन्हु, हाफिज इब्ने कसीर ने अल बदाया वल नहाया में इसे रिवायत किया कि हजरत उम्मे सलमा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जब सन 61 हिजरी को आशूर के दिन मेरे हुसैन को भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा तो क्या मैं जिंदा रहूंगी? रसूल अल्लाह ने फरमाया, है उम्मे सलमा तुम जिंदा तो होगी, मगर तुम करबला में नहीं मदीने में होगी। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता कैसे चलेगा हुसैन कत्ल कर दिए गए? एक मर्तबा नबी ने एक मिट्टी उठाई, एक शीशी में डाली, उम्मे सलमा को दिया। कहा उम्मे सलमा ये उसी करबला की मिट्टी है जहां मेरा हुसैन, जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए, सुर्ख हो जाए, तो समझ जाना मेरा हुसैन मार डाला गया। उम्मे सलमा लिखती है 61 हिजरी आशूर का दिन आया, मैं सोई हुई थी, मैंने देखा ख्वाब में रसूल अल्लाह तशरीफ लाए हैं। क्या हाल है? का सर पे अमामा नाई, जिस्म का गिरेबान चाक है,
खून कुर्ते से भरा, कुर्ता लहू से भरा हुआ, नबी के बाल गर्दो गुबार से भरे हुए, नबी ज़ारो कतार आंसू बहा रहे हैं। उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह आपका ये हाल कैसा? नबी ने फरमाया उम्मे सलमा क्या तुझे नहीं मालूम मेरा हुसैन दश्ते नैनवा में ज़बा किया जा रहा है। उम्मे सलमा कहती हैं मैं जैसे ही नींद से बेदार हुई मैंने वो शीशी निकाला, क्या देखा? जमीने करबला की मिट्टी खून से भर चुकी है। हाँ ज़ादारो, क्या अब भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला कि हुसैन के गम में रोना ये सुन्नते रसूल अल्लाह है? तुम्हारे नबी रोते हैं हुसैन के गम में। हाँ मुसलमानों, पता है हुसैन की एक 4 साल की बच्ची थी। कभी तुमने देखा है 4 साल की बच्ची को? 4 साल की बच्ची को अपने बाप से इतनी मोहब्बत होती है कि जब किसी बच्ची का बाप घर से बाहर जाता है तो बच्ची अपने बाप के गले से लिपट के कहती है बाबा बाबा कब वापस आओगे बाबा। हाँ जी दो, हुसैन की भी एक 4 साल की बच्ची थी। पता है जब असरे आशूर हुसैन निकलने लगे खैमे से, घोड़े पे सवार हुए, एक मर्तबा हुसैन ने कहा ए मेरे नाना के घोड़े मुझे मख्तल की तरफ ले चल। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने दूसरी मर्तबा कहा ए मेरे नाना के घोड़े मुझे मैदान की तरफ ले चल। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन कहने लगे ए मेरे नाना के घोड़े आज जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तू भी साथ छोड़ेगा। अरे घोड़े ने सर हिलाया, पैरों की तरफ दिखाया। पता है हुसैन ने क्या देखा? अब जो हुसैन ने झुक कर देखा, क्या देखा? अरे 4 साल की सकीना। 4 साल की सकीना घोड़े से लिपट कर कह रही थी ऐ मेरे नाना के घोड़े मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा। जो भी मख्तल में गया वापस नहीं आया। चाचा अब्बास गए वापस नहीं आए, भैया अकबर गए वापस नहीं आए। ऐ सुलझना मेरा बाबा बूढ़ा हो चुका है, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा है। मेरे बाबा ने सुबह से 71 लाशें उठाए, मेरा बाबा थक चुका है। हाजिदो जिनकी आंखों में आंसू नहीं है ना, वो हाथ उठाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह जाने तुमने कौन सा गुनाह कबीरा अंजाम दिया कि अल्लाह तुम्हारे आंखों में गमे हुसैन के आंसू नहीं दे रहा। ये गुनाह कबीरा का नतीजा है। आंखों में गमे हुसैन के आंसू नहीं आते गुनाहगारों के। जिनकी खताएं बख्श दी जाती है वही हुसैन के गम में रोते हैं। हाजिदो हुसैन एक मर्तबा घोड़े से उतरे, सकीना को गले से लगाया, कहा सकीना मुझे मख्तल में जाने क्यों नहीं देती। एक मर्तबा सकीना कहती है बाबा मुझे आपके सीने पे सोने की आदत है, बाबा इतना बता दो आप चले जाइएगा सकीना कहाँ सोएगी। कहा मेरी लाडली नाना से किया हुआ वादा निभाना है। एक मर्तबा सकीना ने क्या कहा पता है? सकीना ने कहा बाबा मैं आपका रास्ता नहीं रोकूंगी बाबा, एक मेरी ख्वाहिश है। कहा सकीना कैसी ख्वाहिश? कहा बाबा एक आखिरी मर्तबा अपने सीने पे सुला दो। पता है हुसैन ने क्या किया? सीने पे सुलाने से पहले हुसैन जमीन से कांटा चुनने लगे। किसी ने पूछा मौला जमीनों से कांटा क्यों चुन रहे हैं? कहा मेरे बाद मेरी सकीना इन्हीं रास्तों से गुजरेगी। हुसैन जमीने करबला में लेट गए। आ सकीना। हाजी तो बस मैंने तमाम कर दिया। शाम गरीबा आया, बच्ची ने बाप का कटा सर देखा, आवाज दी बाबा। हाँ किसी ने सकीना को दिलासा नहीं दिया। उस यतीमा के पास शिम्र बढ़ा,
सकीना के बाल पकड़े, चेहरे पे तमाचा, इतना तमाचा मारा रुखसार फट गए, बालियां नोच ली गई। सकीना ने फुरात का रुख किया, ओ चाचा बस मैंने जहमत तमाम कर दी, अगले साल वो रोएगा जो जिंदा रहेगा। हाजीजो आ गई वो अंधेरी रात, आ गया शाम गरीबा, जल गए खैमे। अल्लाह ने मुझे नहीं पता कहां से पानी आया, एक प्याला पानी का लेकर जैनब सकीना के पास गई, जाके कहने लगी मेरी लाडली तू बड़ी प्यासी है, ले पानी पी ले। सकीना ने कहा फूफी अम्मा मुझसे ज्यादा तो आप प्यासी है। शहजादी ने कहा सकीना ये हमारे मोहम्मद का रिवाज है, पहले हम पानी नहीं पीते, बच्चों को पानी पिलाते। कल लाइए फूफी अम्मा, पानी का कूदा लिया, खैमे से निकली, मख्तल की तरफ दौड़ी। जैनब ने आवाज दी सकीना कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा कयामत हो गई। कहा फूफी अम्मा आपने तो कहा पहले बच्चों को पानी पिलाते, अरे मेरा 6 महीने का असगार मेरा भैया